Hello everyone, we are doing an important numerical on drift velocity in this lecture. Basically आपका this is your example 3.1 of your NCERT जो कि आपका current electricity chapter का example 3.1 है. So this is your very important numerical. Start करते हैं with your A part. Estimate the average drift speed of conduction electron in a copper wire of cross sectional area this much. That means suppose you have this copper wire और इसका cross sectional area given है आपको इतना. Okay, so this is the cross sectional area given to you और इसमें carrying a current this much ampere. तो आपको current भी इसमें given है. Assume that each copper atom contribute roughly one conduction electron. So ये आपके पास this condition is very important कि आप को पता है जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें कंडक्शन कौन करता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, उसके बारे में क्या कहा गया है. दैट एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. एज यू ऑल नो, जैसे कि आपका ये कॉपर वायर है, इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी एटम्स. तो ईच एटम हैज़ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. और इसमें क्या कहा गया है कि कंडीशन लगा दी है कि ईच जो एटम होगा वो ओनली वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करेगा. सो दैट मीन्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन योर कंडक्टर, सो आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे. ये बात ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जितने आपके नंबर ऑफ कॉपर एटम्स हो गए. नंबर ऑफ कॉपर एटम्स आप निकालोगे तो आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा क्योंकि ये इक्वल है. राइट, डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर भी आपको गिवन है. सो फर्स्टली ए वाला पार्ट हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो चीज़ें हमें गिवन है. वी हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन टू यू और ये कितना है आपका 1.0 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁷ देन द मीटर स्क्वायर. राइट, एंड आपके पास यहाँ पर आई करंट भी गिवन है 1.5 एम्पियर आपके पास गिवन है. एंड ऑल्सो आपको पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻19 कूलम. एंड ऑल्सो डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन टू यू, वो कितनी है 9.0 मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. और ये ध्यान देना है कि आपको kg में गिवन है पर मीटर क्यूब. राइट, अब यहाँ पर क्या करते हैं, मेन आपका क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है. दैट मीन्स आपको वीडी कैलकुलेट करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको यहाँ पर निकालनी है. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वीडी इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ क्या, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दो फॉर्मूला थे, एक आपका क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, एक आपका आई की फॉर्म में था. तो हम कौन सा लिखेंगे, आई वाला लिखेंगे, आई डिवाइडेड बाय n और यहाँ पर e था और यहाँ पर a था. ना इसमें मैंने उस टाइम भी बताया था कि n बहुत इंपॉर्टेंट है. n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम है. यहाँ पर आप गलती कर सकते हो कि ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपको निकालने पड़ेंगे. बाकी देखो बाकी चीज़ें इसमें आई भी गिवन है, ई भी गिवन है, ए भी गिवन है आपको, बट आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है टू गेट यू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम में बात करनी है. यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि आपको 1 मीटर क्यूब में बात करनी पड़ेगी. राइट, सो यहाँ पर डेंसिटी भी गिवन है. तो डेंसिटी क्या होता है, बेसिकली डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. राइट, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर सपोज लेट सपोज कि अगर हम वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम को इक्वल टू 1 मीटर क्यूब कर दे, दैट मीन्स पर, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा. यूनिट वॉल्यूम जब आपने कर दिया, इसकी वैल्यू वी की वैल्यू अगर आपने 1 मीटर क्यूब निकाल दी, 1 मीटर क्यूब अगर पुट कर दी, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो डेंसिटी है वही आपका मास बन जाएगा. किसके लिए, फॉर यूनिट वॉल्यूम. फॉर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है, फॉर वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब के लिए आपकी जो डेंसिटी की वैल्यू है वही आपकी क्या हो जाती है, वही वैल्यू आपकी डेंसिटी की जो वैल्यू है वही एग्जैक्ट वैल्यू उसकी मास की हो जाती है. और हमें तो यही चाहिए, हमें तो निकालना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसके लिए, पर यूनिट वॉल्यूम. दैट मीन्स अब जो भी हम सभी चीज़ें देखेंगे वो हम पर यूनिट वॉल्यूम में देखेंगे. इसीलिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने मास निकालने से स्टार्ट करा. राइट, हमने देखा कि अगर यूनिट वॉल्यूम हम यहाँ पर पुट कर दे, v इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पुट कर दे, तो ये जो मास आपके पास आएगा, डेंसिटी जो आएगी वही आपके पास मास आएगा. और ये मास कितना होगा, मास होगा फॉर यूनिट वॉल्यूम. राइट, तो हमारे पास यहाँ पर मास आ चुका है यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट दैट यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर की बात हो रही है, हैज़ मास
अगर आप यूनिट वॉल्यूम ले रहे हो कॉपर का, जैसे कि हमें यहाँ पर चाहिए क्योंकि हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में चाहिए, तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर का जो मास होगा उसके लिए मास आपका कितना आ चुका है, मास इज इक्वल टू जो आपकी डेंसिटी है, दैट मीन्स डेंसिटी की वैल्यू कितनी थी आपकी 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। बट आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर इसको चेंज कर दोगे ग्राम्स में, तो ग्राम में कैसे चेंज करोगे, 10⁻³ यहाँ पर भी 10⁻³ आपका 3 आ जाएगा और ये ग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली आपके पास 9 इंटू 10⁻6 ग्राम पर मीटर क्यूब आ रहा है। दिस इज़ योर मास इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के लिए कॉपर का मास आपका आ चुका है। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मास निकालोगे यूनिट वॉल्यूम में, राइट। उसके बाद उसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे, मोल्स से किस में कन्वर्ट करोगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करोगे। बेसिकली आपके पास मास चाहिए, उसके बाद आपके पास मोल्स चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या एटम निकालना होता है मोल्स तो निकालने होते हैं। मोल्स की हेल्प से आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे, और नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस केस में आपके इक्वल है, राइट। सो हमारा यहाँ पर मास निकल चुका है। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना शुरू करते हैं। सो नाउ नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है इज इक्वल टू गिवन मास, राइट। कितना होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, ओके, मोलर मास होता है। सो आपका गिवन मास कितना था, गिवन मास आपका कितना आ रहा है, और ये सारी चीज़ें यूनिट वॉल्यूम के लिए हो रही है, इतना था। तो आपने 9 मल्टीप्लिकेशन 10⁻9 मल्टीप्लिकेशन 10⁻6 ग्राम पर मीटर क्यूब कर दिया, डिवाइडेड बाय, एंड मोलर मास कितना था 63। यहाँ पर क्वेश्चन में देख लो आपको मोलर मास कितना 63.5 U, दैट मीन्स ग्राम में है। 63.5 ग्राम में आपके पास गिवन है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में, तभी हमने जो मास को था उसमें ग्राम में चेंज करा था, सो दैट ये कैंसिल आउट हो जाए। सो आपके पास यहाँ पर सो दैट आपके पास कितना आ रहा है, दिस इज़ कमिंग आउट टू बी, तो हम क्या कर लेते हैं 9, बेसिकली 9 मल्टीप्लिकेशन यही रहने देते हैं, राइट, क्योंकि ये बाद में सॉल्व हो जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स है, राइट, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। एंड ऑल्सो इन मोल्स को अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन मोल्स को हम नंबर ऑफ एटम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें ये देखना है, राइट। अब हमारा स्ट्रगल ये शुरू हो गया है। अब हमें पता है, हमें इनकी कंडीशंस पता है कि 1 मोल ऑफ, अगर किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल लिया जाए, जैसे कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ कॉपर है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं 6.022 मल्टीप्लिकेशन 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट हो गए, किसके, एटम्स ऑफ कॉपर। ये सभी को पता होना चाहिए, ये जनरल मोल कंसेप्ट है। एक मोल किसी भी एलिमेंट में एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इतने मोल, ये स्टैंडर्ड है कि इतने मोल में इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बट हमारे पास कितने एक्चुअल में मोल्स हैं, हमारे पास 10 मच अमाउंट ऑफ मोल्स है, तो ये वाले मोल्स हम यहाँ पर लिख लेंगे अभी, राइट। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं, हमारे पास है 9 मल्टीप्लिकेशन 10⁻6 डिवाइडेड बाय 63.5 मोल। इतने मोल में कॉपर के कितने एटम्स प्रेजेंट हो गए, अगर 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं तो 10 मच मोल में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, 6.022 जो एवोगेड्रो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करोगे आप इन मोल्स को, राइट। तो आपके पास कितना मिल जाएगा, तो टोटल इसमें प्रेजेंट जितने भी एटम्स है वो आपको एटम्स ऑफ कॉपर यहाँ पर मिल जाएगा। सो दैट मीन्स हमारे पास कॉपर के एटम भी आ गए, जितना हमारा मोल था उसमें हमारे कॉपर के एटम्स अभी आ चुके हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन क्या था हमारे पास, जो हमने पहले देखा था, दैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वही इक्वल कितना है, जो टोटल नंबर ऑफ अभी एटम्स आ रहे हैं वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। जितने आपके टोटल नंबर ऑफ एटम है कॉपर के वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के। और ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, इतना है, और इसे कैलकुलेशंस करके कितना आता है, ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 8.5 मल्टीप्लिकेशन 10⁻23 एटम्स आएगा, राइट। सो दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही आए, 8.5 मल्टीप्लिकेशन 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आगे कि जो आपके फ्री है। दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये जो स्मॉल n है वो क्या है, नंबर ऑफ
मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना आ चुका है 8.5 मल्टीप्लिकेशन 10⁻²8। यहाँ पर ये 28 होगा, दिस इज़ नॉट 23, दिस इज योर 28, राइट। ये 23 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका इतना आ चुका है। क्योंकि हम यूनिट वॉल्यूम में ये सभी बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मास ऐसा निकाला जो किस में होगा, यूनिट वॉल्यूम में होगा। ओके, यूनिट वॉल्यूम में मास निकाला, फिर उसको उसी वाले मास को मोल्स में कन्वर्ट करा, मोल्स को आपने एटम में कन्वर्ट करा, और हमारे पास कंडीशन थी कि जितने नंबर ऑफ एटम हो गए वो किसके इक्वल हो गए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। दैट मीन्स ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये किस में आ रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम में आ रहे हैं। दैट मीन्स दीज आर द एन की वैल्यू आपकी यहाँ पर इतनी निकल चुकी है, राइट। एन आपके पास अभी इतना है। अब जैसे एन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, सो बेसिकली हमारा गोल क्या था, टू कैलकुलेट द वी डी वैल्यू। अब वी डी में ये सारी चीज़ें पुट करेंगे, आई की वैल्यू, ई की वैल्यू और ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो बेसिकली फाइनली वी हैव वी डी की वैल्यू इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, आई होती है डिवाइडेड बाय एन, ई और ए होता है। तो यहाँ पर वी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू, यहाँ पर 1.5 एम्पियर था, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी थी, 8.5 मल्टीप्लिकेशन 10⁻²8, मल्टीप्लिकेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻19, मल्टीप्लिकेशन एरिया आपके पास कितना गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है, इज इक्वल टू 1.0 मीन्स 1 हुआ 10⁻⁻7। दैट मीन्स हम यहाँ पर 10⁻⁻7 लिखेंगे। सो ये वाली आपकी वैल्यू कितनी आई, यहाँ से आपका, यहाँ से जो आपका 1 है पॉइंट है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 15 डिवाइडेड बाय आपका 85 बचा, मल्टीप्लिकेशन 1.6 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 10⁻, ये वाली सारी चीज़ें क्लब हो गई, कितना हुआ ये 28 माइनस 19 और यहाँ पर -7 हुआ। दैट मीन्स वी डी इज़ कमिंग आउट टू बी 15 डिवाइडेड बाय 136 मल्टीप्लिकेशन 10⁻²। दैट मीन्स वी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, इज़ इक्वल टू 0.11 डिवाइडेड बाय 10⁻², और ये पॉइंट सेटल आउट हो जाएंगे। वी डी इज इक्वल टू कितना है 1.1 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻³ मीटर पर सेकेंड, एज दिस इज द काइंड ऑफ वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी है आपकी। दैट मीन्स वी डी आपका कैलकुलेट हो चुका है फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट बी, इसमें क्या करना है कि कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो अभी ऑब्टेन हुई है अबव विद द थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर आपको थर्मल स्पीड ऑफ जो कॉपर एटम है, इसमें कॉपर एटम है, उसकी थर्मल स्पीड को कंपेयर करना है विद द वी डी जो कैलकुलेट हो चुका है। और वी डी को सेकंड पार्ट में किससे कंपेयर करना है, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। बेसिकली जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड है वो स्पीड ऑफ क्या रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर आप स्पीड ऑफ लाइट भी कह सकते हो, वो सेम रहती है, राइट। दैट मीन्स आपको स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्या है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, उसको कंपेयर करना है वीडी के साथ। तो फर्स्टली हम ये वाले पार्ट में थर्मल स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं अब, राइट। थर्मल स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो चलिए यहाँ पर हम आपकी थर्मल स्पीड निकालते हैं। ओके, थर्मल स्पीड, तो ये बी पार्ट है, बी पार्ट का आपका फर्स्ट सब पार्ट ये है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो थर्मल स्पीड है वी टी, थर्मल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है √KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पर क्या है, KB इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.38 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻23 जूल होता है। और सिंस हमें ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोला था तो दैट मीन्स हम 27 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं जो कितना है 300 केल्विन है। एंड हेयर मास कितना होता है, मास यहाँ पर मास ऑफ, जैसे कॉपर एज अ कंडक्टर आपने लिया है तो मास ऑफ 1 कॉपर एटम होगा, ऑफ कॉपर 1 कॉपर एटम, राइट। सो यहाँ पर मास ऑफ 1 कॉपर एटम आएगा। सो यहाँ पर क्या करोगे, इसके लिए मास ऑफ 1 कॉपर एटम कैसे निकाले आप यहाँ पर। सो मास ऑफ हम लिखते हैं, मास ऑफ 1 कॉपर एटम कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू जो आपका मोलर मास है, टोटल मोलर मास में आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स, दैट मीन्स एवोगैड्रो नंबर डिवाइड कर ले, यही तो होता है, राइट। सो 1 कॉपर एटम का मास निकालना है तो टोटल मास में से टोटल नंबर ऑफ जितने एटम्स है दैट इज द एवोगैड्रो नंबर, वो आप डिवाइड कर लो तो आपके पास आ जाएगा। दैट मीन्स ये कितना है, मोलर मास अब कितना था, देखो पीछे था आपका मोलर मास ऑफ द कॉपर गिवन टू यू 63.5 यू आपके पास गिवन था, बट इसको यू मीन्स आपका ये क्या है 63
63.5 ग्राम में है। अब ग्राम को केजी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, बिकॉज आपका यहाँ पर केजी में होना चाहिए ये। सो केजी के लिए आप क्या करोगे, ग्राम को केजी में 63.5 मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ केजी कर लोगे, राइट। सो ये आपकी मास की वैल्यू है, राइट। ये नॉट मास की वैल्यू, ये आपकी मोलर मास की वैल्यू है अभी, राइट। सो हम यहाँ पर मोलर मास की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है 63.5 मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ जो कि केजी में है। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.022 मल्टीप्लिकेशन 10⁻23 है। सो दिस इज द एम वैल्यू। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन वीटी, थर्मल वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी, यहाँ पर आपका अंडर रूट आ गया। सबसे पहले के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ मल्टीप्लिकेशन योर टेम्परेचर 300 आएगा, डिवाइडेड बाय एम, आपका जो मास ऑफ वन एटम है वो कितना है, दिस मच 63.5 मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.022 करा 10⁻23 आपने कर लिया। सो दैट मीन्स इट इज़ कमिंग आउट टू बी, वीटी इज़ कमिंग आउट टू बी 2 मल्टीप्लिकेशन 10⁻² मीटर पर सेकेंड। इतनी वैल्यू आ रही है थर्मल वेलोसिटी की। नाउ इसे कंपेयर करना था हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, एंड आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू वीडी की वैल्यू आपकी कितनी है, इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ तो दोनों का रेशो ले लेते हैं। दोनों का रेशो आपका कैसे आएगा, यहाँ पर देखो, दोनों का थर्मल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो करो, ओके, कंपेयर करना है। तो 2 मल्टीप्लिकेशन 10⁻² मीटर पर सेकेंड इसका हुआ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.1 मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ सो बेसिकली हमें ये रफली देखना है। तो 1.1 मीन्स सिंपली 1, ये तो 1 हो गया, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया 10⁻, हमें बेसिकली ये देखना है 10⁻² और 10⁻³ को, क्योंकि रफली वैल्यू देखनी है। सो रफली हम क्या कहते हैं कि इनका रेशो इज कमिंग आउट टू बी, कितना आ रहा है, 10 को ऊपर ले जाओ 10⁻5 आ रहा है। दैट मीन्स वी कैन से फाइनली दैट द थर्मल वेलोसिटी इज 10⁻, रफली 10⁻5 टाइम्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो यहाँ से देख सकते हो ऑलवेज जो थर्मल वेलोसिटी रहती है आपके एटम्स की वो ज़्यादा रहती है देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और वो बाय अप्रॉक्सीमेटली 10⁻5 टाइम्स ज़्यादा रहती है। सो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट आपको स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर हम सेकंड पार्ट करेंगे, दिस इज़ अ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर EM वेव्स, दैट मीन्स EM वेव्स की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इज़ इक्वल टू, आपकी सभी को पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इसकी स्पीड होती है, वो कितनी है 3 मल्टीप्लिकेशन 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके साथ कंपेयर करना है। सो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, आपके पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी आती है 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और VD कितना आया था 1.1 मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ आपका आया था मीटर पर सेकेंड। बेसिकली इसकी वैल्यू रफली कितनी आ जाएगी, आगे की वैल्यू छोड़ो और पीछे का जो 10⁻ है उसको देखो, वो कितना है 10⁻11। सो बेसिकली हमने देखा दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड है और द EM वेव्स की जो स्पीड है रफली कितना आ रहा है 10⁻11 टाइम्स ज़्यादा होती है देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो तो हमें वैसे भी पता था, बट हमने डायरेक्टली ये निकाल दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो 10⁻11 टाइम्स ज़्यादा होती है। सो होपफुली इस न्यूमेरिकल को करने के बाद अब आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।